हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु चंद्रवंशी, अतिथि व्याख्याता समाजशास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कवर्धा। आज का हमारा टॉपिक है आप लोग के पेपर थर्ड का यूनिट थर्ड, भारत में नियोजन एवं पंचायती राज पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, नियोजन होता क्या है यह जानना आवश्यक। नियोजन आधुनिक युग की महत्वपूर्ण अवधारणा है या यूँ कहिए आवश्यकता है ना। जनहितकारी राज्य के आदर्शों को प्राप्त करने हेतु नियोजित परिवर्तन की एकमात्र यह साधन है। के आधार पर परंपरागत सामाजिक प्रथाओं, रूढ़ियों और अंधविश्वासों तथा अनेक सामाजिक समस्याओं से ग्रसित समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन है ये। ठीक है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में नियोजित परिवर्तन एक नया मार्ग अवलोकित करता है। नियोजित परिवर्तन के इस प्रयोग को विश्व के साम्यवादी तथा पूंजीवादी, विकसित तथा अविकसित और अर्ध विकसित तथा पिछड़े सभी देशों की योजनाओं में पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ है। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामाजिक आर्थिक दशाओं में योजनाबद्ध तथा समन्वित परिवर्तन की नियोजित परिवर्तन है ना। वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तन लाने में समाज सुधार आंदोलनों के महत्व को स्वीकार किया जा रहा है और इस बात पर बल दिया जा रहा है कि कल्याणकारी समाज की स्थापना के लिए नियोजन के साथ साथ समाज सुधार भी आवश्यक हो जाता है करके। इस प्रकार नियोजन है ना। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भी समाज कल्याण एवं सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे कि अब ये पंचवर्षीय योजना चल रहा है करके। तो आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। 150 वर्षों के अंग्रेजों के शासनकाल में देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई थी, है ना। अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थी, जिनसे मुक्ति पाने के लिए योजनाबद्ध विकास ही एकमात्र उपाय था। 1951 में देश में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में समाज कल्याण के लिए किए गए प्रयत्नों का उल्लेख करने से पूर्व नियोजन के अर्थ एवं महत्व को जान लेना भी जरूरी होता। ठीक है, पहले तो हैरिस ने बोला है, नियोजन मुख्य रूप से उपलब्ध साधनों के संगठन और उपयोग की ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर अधिकतम लाभ प्राप्ति की जा सके, है ना। भारत सरकार के योजना आयोग के अनुसार वो बोलता है कि नियोजन वास्तव में सुनिश्चित सामाजिक लक्ष्यों की दृष्टि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए साधनों को संगठित करने एवं उपयोग में लाने की एक पद्धति है। ठीक है, इसी प्रकार नियोजन में सर्वप्रथम हम अपने उद्देश्यों और को तय करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधन का अधिकाधिक हम प्रयोग करते हैं। नियोजन एक ऐसा प्रयास है जिसमें सीमित साधनों का इस प्रकार विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाता है कि अधिकतम से अधिकतम क्या हो, लाभ प्राप्ति हो और इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति हो करके। देखिए, नियोजन सामान्यतः दो प्रकार का होता है। जो पहला नियोजन है उसमें हम आर्थिक नियोजन और जो दूसरा नियोजन है उसको सामाजिक नियोजन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आर्थिक उद्देश्य जैसे कृषि, उद्योग धंधे, खनिज पदार्थ, व्यापार, यातायात, संचार और रोजगार तथा प्रति व्यक्ति अधिकतम आय आदि लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में दिया जाता है। सामाजिक नियोजन के अंतर्गत आने वाले उद्देश्यों में जैसे शराबबंदी हो गया, मातृत्व एवं शिशु कल्याण, श्रम कल्याण, अपाहिजों एवं विकलांगों का कल्याण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार, पिछड़ी जातियों एवं जनजातियों का कल्याण
और सामाजिक कुरीतियों एवं समस्याओं का निवारण, इन सबको हम सामाजिक नियोजन के अंतर्गत रखते हैं। सामाजिक नियोजन एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जिसमें आर्थिक नियोजन भी सम्मिलित होता है, ठीक है, क्योंकि समाज के अंतर्गत हम उसके सभी पहलू का अध्ययन करेंगे इसलिए। तो जानते हैं, अब नियोजन को जानने के पश्चात ये जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। भारत में नियोजन की क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो कृषि के क्षेत्र में, और दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र में, स्वार्थ हितों पर नियंत्रण और ग्रामीण पुनर्निर्माण में भी उपयोगी है ये, समाज कल्याण में सहायक है, और सामाजिक क्षेत्र में और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी ये आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कृषि के लिए कैसे आवश्यक है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी यह कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो कृषक है कृषि के लिए उन्नत औजारें और बीज खादों एवं वैज्ञानिक साधनों से परिचित नहीं है ना। कृषि के विकास एवं उपज बढ़ाने के लिए आवश्यकता क्या है, हमें नियोजन का सहारा लिया जाए। ठीक है, इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में भी भारत अन्य देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जैसे कि हम कह सकते हैं पूंजी, साहस और वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव के कारण भारत में समुचित रूप से पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। दूसरी ओर औद्योगिकरण ने भारत में अनेक समस्याओं जैसे औद्योगिक तनाव, वर्ग संघर्ष व बच्चों का शोषण आदि को भी जन्म दिया है। इन समस्याओं का निवारण सामाजिक आर्थिक नियोजन द्वारा ही संभव हो पाया है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा आपका स्वार्थ समूह पर नियंत्रण, है ना। इसमें है आधुनिक भारत में अनेक शक्तिशाली स्वार्थ समूह विकसित हो गए हैं जो केवल अपने ही हितों की पूर्ति के लिए में लगे हुए होते हैं, है ना। इन साधन संपन्न समूहों के साथ जो पिछड़े हुए वर्ग लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में वो नहीं रहते हैं। ठीक है, इनसे वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन ये पिछड़े वर्ग क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इससे सामान्य जन एवं पिछड़े वर्गों का शोषण होता है। राज्य द्वारा संचालित नियोजन में शोषण की संभावना समाप्त हो जाती है और स्वार्थ समूहों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग का स्वार्थ समूह पर नियंत्रण स्थापित होता है। अब देखते हैं ग्रामीण पुनर्निर्माण में भी यह उपयोगी होता है, जैसे कि ग्रामों का विकास हो गया, उत्थान हो गया, पुनर्निर्माण, है ना। ग्रामों के जीवन को भी ये समृद्ध और सुखी बनाया जा सकता है इससे। ठीक है, इसी प्रकार है समाज कल्याण में भी यह सहायक होता है। नियोजन के द्वारा ही समाज कल्याण क्या है, संभव है। यहाँ अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्या पाई जाती हैं। इनकी प्रगति और अभाव से मुक्ति नियोजन द्वारा ही संभव है। इसके अलावा यहाँ मातृत्व एवं शिशु कल्याण, श्रम कल्याण, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से जो असमर्थ लोग होते हैं ना, उनके कल्याण और परिवार नियोजन तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की भी बहुत आवश्यकता है। इसके लिए सामाजिक नियोजन ही अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए सामाजिक क्षेत्र में भारत क्या है, एक जातिवाद और अस्पृश्यता से संबंधित, भारत में जातिवाद और अस्पृश्यता से संबंधित बहुत सारी समस्याएं पाई जाती हैं। यहाँ जैसे कि अपराध हो गया, बाल अपराध, श्वेत वसन अपराध, आत्महत्याएं, भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और भाषावाद, जनसंख्या वृद्धि, बेकारी, बेरोजगारी, निर्धनता, युवा संतोष, मद्यपान एवं भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा समस्या है। ठीक है, यहाँ व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विघटन की दर क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए
समाज का पुनर्निर्माण करने के लिए सामाजिक नियोजन क्या हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार एक नियोजन जो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी सहायक होता है। जैसे कि भारत क्या है, एक विभिन्नता युक्त समाज है। इसमें विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और जाति, प्रजाति एवं संस्कृति के लोग यहाँ निवास करते हैं। कहते हैं भारत क्या है, अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। उन्हें एकता के सूत्र में बांधने के लिए और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सामाजिक नियोजन क्या होता है, बहुत आवश्यक रहता है। ठीक है। इसी प्रकार क्योंकि क्या बोला जाए, आपका सामाजिक नियोजन के द्वारा ही इन सभी के हितों की भी रक्षा की जा सकती है और संघर्ष की स्थिति को क्या कर सकते हैं, हम टाल सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार क्या है कि उपर्युक्त क्षेत्र के अतिरिक्त और भी कई क्षेत्र है, जैसे कि धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त रूढ़िवादी हो गया, अंधविश्वास हो गया, इसको समाप्त करने में और अपाहिजों और विकलांगों की रक्षा करने एवं अनाथों व भिखारी को संरक्षण देने के लिए भी सामाजिक नियोजन क्या होता है, आवश्यक होता है ना। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत में सरकार ने क्या किया है, नियोजन के महत्व को स्वीकार किया है और 1951 से देश में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की है। ठीक है। अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक बहुत सी पंचवर्षीय योजनाएं हमारे उसमें क्या बोलते हैं, 11 पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। अब 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं भी क्या हो गया, 2012 से क्या था, इधर 15, फिर आप लोग का पंचवर्षीय योजना की जगह क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया है ना। तो चलिए जानते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक लाई गई और इसकी क्या स्थिति रही, इसमें क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और किन किन क्षेत्रों में इनमें विकास किया गया और कितने लक्ष्य इनमें अचीव किया गया है ना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये जो है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था, है ना। 5 वर्ष की अवधि के लिए यह बनाई गई थी। इसी को ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कहते हैं और इसमें 1960 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या थे, विभाजन के कारण आए शरणार्थी को बसाना और द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं को हल करना। क्योंकि देखिए हमारा भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो सबसे पहले समसामयिक समस्याओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या था, आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना, है ना, और सामाजिक कल्याण के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयत्न करना। ठीक है। तो क्या होगा, तत्कालिक समाज में जो स्थिति उत्पन्न थी, समाज क्या था, बिखरा हुआ था, उसको क्या करना, व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी था। तो देखिए विभाजन के कारण जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो जो शरणार्थी आए थे उनको बसाना भी बहुत ज़रूरी था, है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी कारण उत्पन्न समस्याओं का हल करना भी ज़रूरी था। खाद्यान्न और कच्चे माल का उत्पादन को भी बढ़ाना था और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना, देश का औद्योगिक विकास करना तथा रोजगार के अवसर को भी बढ़ाया जाना, ताकि जितने रोजगार के अवसर बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा देश की जो आर्थिक सुदृढ़ता है वो मजबूत होती जाएगी, है ना। देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना, ग्रामों का पुनर्निर्माण कर उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा, यातायात, कृषि, उद्योग आदि की जो उसको सुविधाएं प्रदान करना, समाज कल्याण के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। इसमें क्या हुआ था, 1960 करोड़ रुपए व्यय किया गया था, जिसमें कृषि एवं सामुदायिक मतलब सबको अलग अलग सभी क्षेत्रों में इसमें बांटा गया था। और उसके आधार पर क्या किया था, इसको संचालित किया गया था। ठीक है।
योजना की उपलब्धियां इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय आय जो है 18% क्या हुआ, वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र में 12.2% वृद्धि हुई। उद्योगों का भी विकास हुआ, है ना। सिंचित क्षेत्र में भी वृद्धि हुई और विद्युत उत्पादन 23 लाख किलोवाट हो गया, है ना। इस प्रकार 1950 से 51 में स्कूल में 2.25 करोड़ छात्र भी पढ़ रहे थे। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं कहीं ना कहीं समाज में इसका स्वास्थ्य मतलब आगे बढ़ने के लिए या सुदृढ़ करने के लिए, सही तरीके से समाज को क्रियान्वित करने के लिए यह सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है। उस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना आता है जो आपका कब से कब रहता है, अप्रैल 1956 से 1961 तक। इसमें भी इसका भी लक्ष्य था कि सामान्य लोगों के रहन सहन और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना। ठीक है। और मूल उद्योगों एवं भारी उद्योगों का भी विकास करना, लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना और समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को क्या करना, समाप्त करना। ठीक है। इस प्रकार इसमें भी एक लक्ष्य रखा गया और उस लक्ष्य की प्राप्ति की गई, है ना। वैसे ही तृतीय पंचवर्षीय योजना रहा 1 अप्रैल से 1961 और 61 से क्या था आपका अगले पाँच वर्ष तक। उसी प्रकार 3 वर्ष का क्या हो गया था बीच में, योजना अवकाश। ठीक है। 61 से 65 था, 66 था, फिर उसके बाद 66, 67, 67, 68, 68, 69, ये क्या था आपका, योजना अवकाश, है ना। इसी प्रकार चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं सभी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। फिर इसके बाद भारत में गरीबों के नवीनतम आंकड़े राष्ट्रीय आय सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 2005 के आधार पर की गई। देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाली जनसंख्याओं का प्रतिशत 1999 से 2000 में 26.1% था, जो वर्ष 2004-05 में घटकर क्या हो गया था, 21.8%, है ना। इस प्रकार आप लोग का इसमें क्या किया गया था, वर्तमान में ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं भी चलाई गई, है ना। जैसे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, आप लोग अच्छे से जानते हो क्या होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें कि क्या हुआ था कि पूर्व में चल रही 6 योजनाओं का एक साथ विलय कर दिया गया। जैसे कि पहला क्या था, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और दूसरा है रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, जिसे ट्राइजेम भी कहा जाता है। ग्रामीण महिलाएं बाल उत्थान योजना डबाकरा, ठीक है। 10 लाख कूप योजना और क्या बोलते हैं, उन्नत टूल किट योजना और गंगा कल्याण योजना, इन सबको मर्ज करके क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना लाया गया। योजना के अंतर्गत स्वरोजगारियों में न्यूनतम 50% क्या था, अनुसूचित जातियों जनजातियों से, और 40% महिलाएं और 3% विकलांग को भी शामिल करना अनिवार्य था। योजना के अंतर्गत क्या होता था, एक बार ऋण देने के स्थान पर बहु ऋण सुविधा की वरीयता दी गई थी, है ना। स्व सहायता समूह 10 से 20 सदस्य द्वारा मिलकर गठित हो सकता था और अपंग व्यक्ति और दुर्गम क्षेत्र जैसे पहाड़ी इलाके, छिटपुट आदिवासी के क्षेत्र में भी यह न्यूनतम 5 ही हो सकती है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 2 अक्टूबर 1993 में आरंभ की गई, इस योजना का उद्देश्य क्या था,
ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। फिर आया ग्रामीण रोजगार अवसर कार्यक्रम। इसमें भी क्या किया गया कि ग्रामीण तथा छोटे कस्बों तक ही परियोजना लाने और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए कार्यक्रम खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित किया। इस प्रकार अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना और क्या बोलते हैं आपका जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना और आम आदमी रोजगार गारंटी योजना। इस प्रकार इन सभी योजनाओं का और जितनी भी अभी पंचवर्षीय योजनाएं चली, सबका उद्देश्य क्या था आपका? आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना और सामाजिक कल्याण के लिए योजनाबद्ध प्रयास करना। ठीक है, इस प्रकार आप लोग का पंचायती राज व्यवस्था कंप्लीट होता है। आप लोग को नोट्स और बाकी पंचायती राज व्यवस्था भारत में नियोजन को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, प्रदान करता है। ठीक है, और चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, ग्रामीण पुनर्निर्माण में उपयोगी हो, समाज कल्याण, सामाजिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में यह बहुत आवश्यक होता है और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी यह आवश्यक होता है। इस प्रकार आप लोग का ये यूनिट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।